जय श्री नरसिम्हा, जय श्री महाकाल। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तो सर्वतोमुखं नरसिंहं विष्णुं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। तत्त्वकाञ्चन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्णा करुणा सिंधौ दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय श्री नरसिम्हा, जय श्री महाकाल। मैं श्री विक्रमनाथ महाराज आप सभी शिव प्रेमी भक्तों का इस शिव महापुराण की चतुर्थ दिवस पे आप सबका हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। कथा प्रारंभ करने के पूर्व हमारे परम आराध्य परम पूज्य प्रातः वंदनीय स्वर्ण वंदनीय भगवान श्री लक्ष्मी नरसिंह के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रार्थना करते हैं। साक्षात जिनके बारे में कहा गया है कर्पूर गौरम, जो करुणा के सागर है, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रार्थना करते हैं। हमारे जितने भी आचार्य हैं, दत्तात्रेय महाराज, नवनाथ महाराज, कृष्ण महाराज, काल भैरव महाराज, सारे आचार्यों के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रार्थना करते हैं। आप सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रार्थना करते हैं। ब्रजधाम, ब्रजभूमि, उज्जैन, महाकाल, तमाम जितने भी सिद्ध पीठ है, शक्ति पीठ है, 12 ज्योतिर्लिंग है, 4 धाम है, सबके चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रार्थना करते हैं। तो आज बहुत ही अद्भुत कथा है। शिव पुराण में कई भक्तों की कथा आई है। तो एक कथा है गणेश जी के बारे में आज हम बताएंगे आपको। जो गणेश जी महाराज है, गणेश शब्द का अर्थ होता है या गणपति शब्द का अर्थ होता है गण धन ईश या गण धनपति। जितने भी भगवान भोलेनाथ की गण है, जितने भी माता पार्वती की गण है, गण अर्थात पार्षद जो उनकी सेवा करते हैं, तो जितने भी गण है, शिव गण है, पार्वती की गण है, सारे गणों में जो हेड है, सारे गणों के जो पति है, जो हेड है, जो इष्ट है, उन्हें गणेश कहा जाता है, गणपति कहा जाता है। तो भगवान श्री महाकाल के जो बेटे हैं श्री गणेश, वास्तव में भगवान शिव कई रूपों में विराजमान है। तो गणेश जी महाराज जिन्हें गण धन ईश कहा जाता है, सारे गणों के जो हेड है, वो माता पार्वती के आशीर्वाद से प्रकट हुए और माता की कृपा से भगवान शिव की सारे गणों के हेड बन गए। गणपति जी, गणेश जी जिन्हें विघ्न विनायक कहा जाता है, जो बहुत बड़े सिद्धि हासिल किए हुए हैं, जिन्हें संकट मूर्ति भी कहा जाता है, संकट दूर करने वाले भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आपको आशीर्वाद प्राप्त है सभी देवी देवताओं से। तो गणेश जी के बारे में बहुत सुंदर कहा गया है शिव पुराण में। देखिए, बहुत सारे लोग
गणेश जी को हल्के में लेते, परंतु गणेश जी को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिनके पिताजी, जिनके बाप महाकाल हो, उन्हें हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। जिनके बाप भी महाकाल और माता भी कामाख्या, शिव और शक्ति, तो वो कोई छोटा मोटा हस्ती कैसे हो सकता है। तो गणेश जी के बारे में बहुत सुंदर कहा गया कि गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई, उनकी क्या क्या लीला है। तो गणेश जी की उत्पत्ति का सबसे बड़ा कारण शास्त्रों में तो बहुत कुछ बताया गया है, बहुत सारे सिद्धांत बताए गए, परंतु वैष्णव संप्रदाय के आचार्य कहते हैं कि ये जितनी भी किताबें हैं, वेद है, पुराण है, उपनिषद है, ग्रंथ है, इन सारे के रचयिता जो है, जो लेखक है, जो राइटर है, वो हमारे गणेश जी महाराज हैं। सारे ग्रंथों को लिखने का काम, टाइपिंग का काम हमारे गणेश जी महाराज ने किया। इसके लिए माता पार्वती ने अपनी इच्छा से और भगवान भोलेनाथ ने अपनी इच्छा से श्री गणेश जी महाराज को प्रकट किया, और भगवान श्री महाकाल के आशीर्वाद से वेद व्यास जी के द्वारा ग्रंथों को बोला गया। भगवान वेद व्यास साक्षात विष्णु के ही अवतार है। देखिए, वेद व्यास कोई छोटे मोटे लेखक नहीं है, या बोलने वाले नहीं है, कथाकार नहीं है। हम जो गद्दी में बोलते हैं, गद्दी पे बैठ के, ये भागवत कथाकार, शिव पुराण के जो कथाकार कथा कहते हैं, वो उनकी गद्दी है, वो व्यास गद्दी है। सोचिए, हम कुछ कथाकार दो शब्द कह पा रहे, तो उनकी लिखी हुई किताबों के जरिए बोल पा रहे, वो वेद व्यास है। साक्षात भगवान नरहरि, भगवान नारायण ने, भगवान नरसिंह ने वेद व्यास का रूप धारण किया, और वेद व्यास ने सोचा कि ये आने वाला कलयुग मूर्खों से भरा पड़ा हुआ है। इस कलयुग में सब मूर्ख हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक, और सब बहुत जल्दी भूल जाते हैं। आज से 3-4 दिन पहले आपने शाम को क्या कपड़ा पहना आपको याद नहीं होगा। तो भगवान ने सोचा कि क्यों ना सृष्टि के कल्याण के लिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए, और सबको भगवान के धाम लेके जाने के लिए, ये जो ग्रंथ है, जो पुराण है, जो उपनिषद है, क्यों ना इसे लिखा जाए। देखिए, इसके पहले जितने भी ग्रंथ थे, ये सृष्टि रूप में थे, मतलब सुन के याद रखने वाले में थे। पहले के जो गुरुकुल होते थे, उनमें बच्चों को ये सिखाया जाता था। बच्चे सारे वेद, पुराण, उपनिषद, ईशोपनिषद याद कर लेते थे, उनकी मेमोरी इतनी स्ट्रांग थी। और आजकल के बच्चे दूध में बादाम डाल के, खीर खा के, घी पी के भी वेदों की रचना कैसी हुई, वेद क्या है, वेद के कुछ लोग भी याद नहीं कर पाते। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वेदों को पहले सुन के याद रखा जाता था। मानव की जो बुद्धि है वो कलयुग में बहुत कमजोर है, नीच प्रवृत्ति की है, तो पुराणों को लिखा गया। तो जो राइटर का काम है वो हमारे गणेश जी महाराज ने किया। तो सबसे बड़ा योगदान अगर ग्रंथों के लिखने में किसी का है, तो वो हमारे विनायक भगवान महाकाल के बेटे श्री गणेश जी महाराज का है। इसलिए उन्हें सबसे पहले इज्जत दी जाती है, और देनी चाहिए। क्योंकि आपको पता होगा, जितने भी शुभ काम होते हैं, जैसे शादी हो गई, गृह प्रवेश हो गए, बच्चों के नाम रखे जाते हैं, कोई भी, यहाँ तक कि मंदिर निर्माण से लेके व्यक्ति के शमशान घाट जाने तक, वहां से पूजा होने तक, सब में गणेश जी की पूजा सबसे पहले होती है। सबसे पहला विधान है, सर्वप्रथम पूजनीय है। मैंने आपको कल भी ये बताया कि एक ऐसी संप्रदाय है, एक ऐसा परिवार है, शिव परिवार, जिसके सारे मेंबर्स बहुत पूजनीय हैं। चाहे वो भगवान भोलेनाथ हो, चाहे माता पार्वती हो, चाहे गणेश जी महाराज हो। तो गणेश जी महाराज की लीला यहाँ से शुरू होती है कि माता पार्वती एक बार आप स्नान कर रहे हैं, और माता पार्वती के साथ में कुछ उनकी और सखियां भी साथ में स्नान कर रही थी। और रोज एक पर्टिकुलर समय पर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से मिलने जरूर जाया करते थे। देखिए, भगवान भोलेनाथ सबसे बड़े तपस्वी है, लेकिन उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। सबसे बड़ी योगी है भगवान श्री महाकाल, सबसे बड़े तपस्वी है, सबसे बड़े दीनदयाल भी है।
हम कथा धीरे धीरे सुनेंगे किस क्यों उन्हें दीनदयाल कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ ऐसी कृपा कर देते हैं, ऐसी कृपा कर देते हैं कि भक्त ने जो मांगा उसे तुरंत दे देते हैं। ये भगवान हमारे महाकाल है। तो माता पार्वती कुछ विलंब तक नहाने लगी अपनी सखियों के साथ में और कुछ जल क्रीड़ाएं करने लगी। तो भगवान भोलेनाथ तो भोलेनाथ है, वो तो जानते थे कि अब सृष्टि का उद्धार करने के लिए, इस शास्त्रों को लिखने के लिए अब विश्व के सबसे बड़े लेखक को बुलाना बहुत जरूरी है। तो आपने लीला शुरू की। तो आप जहाँ पे माता पार्वती स्नान कर रही थी, आप उस गुफा में पहुंचे। तो माता पार्वती ने कहा कि हे नाथ, हे दीनदयाल, हे प्रभु, हे महाकाल, आज मुझे नहाने में विलंब हो गया है, कृपा करके आप बाहर चले जाइए। और आपको क्या हमारे द्वारपालों ने रोका नहीं? तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, जहां मैं जाना चाहता हूं मुझे रोकने वाला कौन है? देखिए, एक बहुत सुंदर कहावत है, जिसे नरसिंह भगवान मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता, और जिसको भोलेनाथ बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता। तो नंदी क्या करेंगे? क्योंकि नंदी तो सबसे गणों में गणाधीश, जैसे जैसे गणेश जी महाराज है वैसे नंदी भी है, परंतु नंदी भगवान की बात को अनदेखा नहीं किया। तो माता पार्वती के मन में ये बात आई कि क्यों ना काश कोई ऐसा गण होता, कोई ऐसा पार्षद होता, या मेरा कोई ऐसा बेटा होता जो सिर्फ मेरी बात करता, सिर्फ मेरी बात सुनता और किसी की बात नहीं सुनता। तो ये मन में बात आना ही था। माता पार्वती अगले दिन स्नान करने के पहले अपने मैल से उपटन लगाते, जैसे आप होली में उपटन लगाते हैं ना, वैसे माता पार्वती ने अपने बदन से उपटन लगाकर उस मैल को बाहर निकाला। और मैल को बाहर निकालने के बाद उस उपटन से आपकी कृपा से गणेश जी महाराज प्रकट हो गए। तो माता पार्वती ने गणेश को उपदेश दिया कि हे गणराज, हे विनायक, मैं अब जल क्रीड़ा करने जा रही हूँ, नहाने जा रही हूँ। आप इस भवन के द्वारपाल हैं, आप इस भवन पर बैठकर और किसी भी आने जाने वाले को रोकिए और अंदर की तरफ मत आने दीजिए। तो गणेश जी महाराज तो जानते क्या होना है। तो गणेश जी महाराज ने माता पार्वती की आज्ञा को पालन करते हुए आपने उन्हें पैर को, चरण को प्रणाम किया और आप द्वारपाल पे खड़े हो गए। और कुछ गण आए पहले, तो उन्होंने देखा कि ये कौन खड़ा है, और फिर भोलेनाथ भी आए। तो भोलेनाथ तो अंदर जाने लगे, तब तक गणेश जी महाराज खड़े हो गए, रोकने लगे। भगवान भोलेनाथ पूछने लगे कि हे बालक, आप कौन हो? तो गणेश जी कहते कि मैं यहाँ का दास हूँ, सिक्योरिटी गार्ड हूँ, आप मेरी इजाजत के बिना, मेरे परमिशन के बिना अंदर नहीं आ सकते। और भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देखो, अंदर जो है भार्या वो मेरी पत्नी माता पार्वती है, आप मुझे जाने दो। फिर भी गणेश जी महाराज ने ऐन दे करके नहीं जाने दिया, रोका। फिर भगवान भोलेनाथ ने गणों को भेजा, गणों की आपस में लड़ाई हुई। श्री गणेश जी महाराज ने सबको बहुत मारा, बहुत पीटा। अंत में भगवान महाकाल स्वयं चले गए और वाद विवाद इतना बढ़ गया कि भगवान भोलेनाथ क्रोधित अवस्था में अपने त्रिशूल से निकाल के गणेश जी महाराज पे प्रहार करते हो गणेश महाराज का सर कट के जमीन पे गिर गया। तो जैसे ही गणेश का सर, आपका सर गिरा, आपने चिल्लाया माँ माँ माँ। तो माता जल क्रीड़ा कर ही रही थी, तब तक माँ भागते हुए बाहर आई। और आपने जैसे ही देखा माता पार्वती ने कि आपका सर गिरा हुआ है, तो आपने बहुत रोना शुरू किया। देखिए, इस संसार में ना सबसे बड़ी ताकत माँ है। माँ अपने बच्चों पे जब देखती है तकलीफ आ रही होती है ना, तो सारा तकलीफ खुद झेल लेती है, पर बच्चों पर कोई आँच नहीं आने देती है। ये माँ की ममता है। इसके लिए माताओं का दर्जा इतना बुलंद है, माँ का दर्जा बहुत बुलंद है। माँ की पूजा भगवान की पूजा जैसी मानी जाती है। क्यों?
क्योंकि माता ने ही आपको इतना पाल पोस के बड़ा किया है कि आप माँ को 2 लोटा पानी दे सको, 2 पल सेवा कर सको। और मूर्ख है ऐसे लोग जो माँ को छोड़कर बाहर भगवान की राह में भटक रहे, क्योंकि शिव पुराण समझाता है, कहता है कि माता पिता सेवा सबसे सुलभ सेवा है भगवान तक पहुंचने। तो माता ने अपने 9 चंडी का रूप धारण करना शुरू किया और इस सृष्टि में प्रलय चालू हो गया। माँ अपने अवतार लेते हुए सृष्टि का प्रलय करने लगी, धरती रसातल में जाने लगा, भवंडर फरफराने लगे, सृष्टि में प्रलय छा गया, धरती पे बहने वाला वेग श्वास ही रोक लिया गया, सारे सृष्टि त्राहिमाम करने लगे, सारे देवी देवता गंधर्व जिन जिन्नात जितने भी आप कहते सब के सब आपके पास पहुंच गए। और आपने क्या देखा कि माता पार्वती को शांत करने के लिए भगवान भोलेनाथ ने विष्णु जी से कहा कि हे भोलेनाथ, हे नारायण, आप ही बताइए क्या करना चाहिए। तो नारायण ने कहा कि प्रभु एक काम करते हैं, ये माँ जो रुद्र कर रही है, जो रो रही है, इसका कारण गणेश जी महाराज है, तो आप इन्हें ही जीवित कर दीजिए। अच्छा, लोग पूछते हैं कि गणेश जी महाराज को जीवित करना के लिए आपने सुना होगा कि गणराज गणपति जो हाथी है उनका ही सर क्यों लगाया गया। तो एक बार गणेश जी महाराज, एक बार भगवान महाकाल ने एक गणराज से एक गणपति एक हाथी को वरदान दिया था कि जब वक्त आएगा तो आप मेरी बेटा बन की सेवा करेंगे, मैं आपको अपना बेटा बनाऊंगा। तो ये वरदान सिद्ध करने का समय आया। नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से एक छोटे हाथी का वध किया, गला आके भगवान भोलेनाथ ने गणेश जी के ऊपर लगा दिया। तो गणेश जीवित हो गए। माता पार्वती का जो रुद्रन था, जो भयंकर रूप धारण किया था, वो वे कम हो गया। और सारे देवी देवताओं ने मिलकर गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि हर वक्त जब भी शुभ काम होंगे सबसे पहले आपका नाम होगा, सबसे पहले आपकी पूजा होगी। यहाँ तक कि भगवान भोलेनाथ की पूजा होने के पहले गणेश जी की पूजा होती है, भगवान नरसिंह की पूजा होने के पहले गणेश जी की पूजा होती है। जितने भी ये संकट मोचन है ना, जैसे गणेश जी संकट मोचन है, संकट हरते हैं, जितने भी जैसे हनुमान जी महाराज है, खाटू श्याम सरकार है, ये सब नरसिंह भगवान से ही आशीर्वाद प्राप्त करके इतने आगे बढ़े हुए हैं, क्योंकि सारे भक्तों की रक्षा करने का जिम्मा हमारे नरसिंह भगवान ने लिया है। जिस तरह नरसिंह भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की, उस तरह भगवान से प्रार्थना की भगवान आपके और आपके परिवारों की रक्षा करें हमेशा। और एक बार का आप जानते होंगे कि एक बार ऐसा हुआ कि कार्तिकी में और गणेश में परस्पर इस बात पे बहस हुआ कि सबसे पहले शादी किसकी हो। तो माता पार्वती ने और गणेश जी ने, माता पार्वती और भोलेनाथ ने एक छोटा सा उन्हें ट्रिक दिया, गेम दिया कि काम करो, जो सृष्टि का राउंड मार के आएगा, परिक्रमा करके आएगा, उसकी शादी सबसे पहले करा दी जाएगी। तो गणेश जी महाराज को चूहा, उनका जो वाहन है वो तो चूहा है, और कार्तिकी महाराज का जो वाहन है वो मोर है। तो कार्तिकी महाराज इतने बोलते हैं कि मोर पे उड़ के इस पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए निकलते हैं। देखिए ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। आप जहाँ पे ये छोटी सी धरती है, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड में करोड़ों अरबों ग्रह है, नक्षत्र है, और करोड़ों अरबों ग्रहों के अंदर ये छोटा सा एक ग्रह पृथ्वी, छोटा सा ग्रह है, बहुत बड़ा ग्रह नहीं है, छोटा सा ग्रह है। तो गणेश जी ने सोचा कि मैं तो अपने भाई की तुलना नहीं कर सकता, और अपने दिमाग लगाया, आपने सोचा कि जब शिव और पार्वती साथ में है तो शिव पार्वती की अगर कोई व्यक्ति परिक्रमा करता है, अपने माता पिता की परिक्रमा करता है, तो उसे पूरे विश्व की परिक्रमा करने का फल मिलता है। तो गणेश जी महाराज ने भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की परिक्रमा की, आपने उनके चरणों की वंदना की, पूजा की, और गणेश जी महाराज को भगवान महाकाल ने आशीर्वाद दिया कि आपने अपने बुद्धि का बहुत बड़ा परिचय दिया है। इसके लिए गणेश जी महाराज को बुद्धि का देवता कहा जाता है, दिमाग देने वाले। अगर मान लीजिए कोई बच्चे की पढ़ाई में मन नहीं लगती है या दिमाग कमजोर है, तो गणेश जी महाराज के मंदिर जरूर जाना चाहिए, क्योंकि गणेश जी महाराज बुद्धि के देवता है, बुद्धि देते हैं, बुद्धि हरते नहीं है, बुद्धि देते हैं। और जब तक कार्तिकेय महाराज जी परिक्रमा करके आए तब तक गणेश जी की शादी हो चुकी थी, शुभ लाभ, गणेश जी की शादी रिद्धि सिद्धि से हो चुकी थी, और आपके 2 बेटे हुए शुभ और लाभ।
तो माता पार्वती ने ये प्रसंग समझाया कार्तिकों की कि जो हमारी पूजा करता है, साथ में शिव और पार्वती की पूजा करता है, वो विश्व में सारे देवी देवताओं की पूजा कर लेता है। तो गणेश जी का बहुत बड़ा महत्व है। तो आप प्रार्थना है कि लक्ष्मी नरसिंह भगवान के चरणों में आप सेवा देते रहिए, सेवा करते रहिए। भगवान शिव पार्वती के चरणों में सेवा देते रहिए, करते रहिए। शिव पार्वती भगवान आप सबकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। लक्ष्मी नरसिंह भगवान आपके सारे विघ्नों को दूर करे। और आने वाला जो महाशिवरात्रि पर्व है, तो इस दरबार में श्री शिव नरसिम्हा दाता दरबार ट्रस्ट की तरफ से आयोजित हवन होने वाला है महाशिवरात्रि पर्व है। तो आप सब सादर आमंत्रित है। अगर आपके नाम से आहुति देनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे नंबर पे फ़ोन करके आप अपनी राशि देकर इस हवन में भाग ले सकते हैं। जय श्री नरसिम्हा, जय श्री महाकाल।